हरे कृष्णा। आइए जानते हैं कि हमें भक्ति क्यों करना चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे हमारा रोज़मर्रा के ज़िंदगी में काम में भी ना रुकावट आए तथा भक्ति हो जाए हमसे। भक्ति 5 प्रकार से सरल भाषा में करके मैं आपके समक्ष रखने वाली हूँ। इन्हीं 5 उदाहरण से यदि आप एक उदाहरण से भी सहमति रखते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिएगा कि ये सही है। आइए जानते हैं पहला, भक्ति का मार्ग। यद्यपि सुबह से शाम तक दिनचर्या में खास करके महिलाओं के तो कभी टाइम निकलता ही नहीं है, संभवता ही नहीं है कि हम अपने लिए कभी 1 घंटे सुकून से निकाल सकें। तो क्या हम भक्ति और भगवान का नाम ना लें? नहीं भी। इसी में से हमें भक्ति का भी मार्ग चुनना है और साथ साथ हमें अपने घर का कार्य भी करते रहना है। जैसे हम घर के झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, कपड़ा, बच्चों के तैयार करते समय भी हम भक्ति कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस तरह किस प्रकार की भक्ति हो सकती है, तो आइए जानते हैं। हरि नाम, हरि कीर्तन में तो भगवान का कोई वो भी नहीं है कि हम उनके समक्ष ही बैठ के करें। इसको हम काम करते समय भी भगवान का नाम ले सकते हैं और निरंतर राधे कृष्ण हरे कृष्ण जो भी आपको भजन अथवा किसी प्रकार का नाम लेते रहिए आप। ये जैसे हमारे पास में बैंक के लिए हम किस्त जोड़ते हैं, 500 यदि हम हर महीने भी जमा करते हैं तो साल 2 साल 4 साल में वो हमें 50,000 लाख रुपए जरूर इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार हम हरि नाम का यदि रोज ही स्मरण करते रहें, यद्यपि हम खाना बना रहे हैं लेकिन फिर भी से हम भगवान के चर्चा में तो लगे हैं। प्रभु सब जानते हैं कि हमारे पास आज की आधुनिक दुनिया में बहुत कम समय है, परंतु हम भगवान का नाम निरंतर जप करते रहें। धीरे धीरे इसका प्रभाव यह होगा कि भगवान में हमारा मन लगने लगेगा। उनके अलावा हम इधर उधर सब व्यर्थ के जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा एक क्षण भी मन नहीं लगेगा और लगेगा कि हमें बेकार के कामों में उलझकर हम हरि नाम ही भूले जा रहे हैं। आइए एक लघु कथा के जरिए मैं आपको ज़रूर थोड़ा समझाना चाहूँगी। यदि आप इसमें 10% भी अपने अंदर उतार लिए तो धीरे धीरे भगवान की कृपा आप पर ज़रूर होगी। यदि हमें कहीं की यात्रा करना है तो हमें कैसे जाएंगे? ट्रेन से, बस से अथवा हवाई जहाज़ से। ट्रेन में भी हम कोई स्लीपर की टिकट लेता है, कोई एसी की लेता है, कोई फर्स्ट एसी की लेता है, कोई हवाई जहाज़ की तथा कोई पैदल भी चलता है। मगर जिसके पास जैसा साधन होता है उसी प्रकार से वो अपना यात्रा तो जरूर ही पूरा करता है। इसी प्रकार भौतिक जगत में हमारा अध्यात्म की तरफ मन लगना भी बहुत मुश्किल होता है, मगर धीरे धीरे ये जरूर लगने लगता है। चलिए, यदि हम ट्रेन में बैठ गए और जिस स्थान पे हम जा रहे हैं वहाँ का हमें एड्रेस ही नहीं मालूम है और हमने जल्दी जल्दी में टिकट भी नहीं लिया है, तो हम किस प्रकार से ट्रेन में बैठकर जाएंगे? हमेशा यही चिंता लगी रहेगी कि टीटी कहीं आकर हमको पकड़ ना ले अथवा हमारा चालान ना काट दे। और यदि हम वहाँ का रास्ता ही नहीं जानते हैं जहाँ पर हमें जाना है, एड्रेस ही हमारे पास नहीं है, तो हम किस प्रकार वहाँ पहुँचेंगे? जिस प्रकार 10-15 साल के बच्चों को आप छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि जाइए ट्रेन में, और वो अपना सफ़र किस प्रकार तय करेगा? वो बहुत ही डर जाएगा, क्योंकि ना ही उसको हमने टिकट खरीद कर दिया और ना ही हमने उसे एड्रेस दिया। वो एकदम भ्रमित होकर चिल्लाने लगे हो सकता है। इसी प्रकार जब हम किसी प्रकार की भक्ति में नहीं होंगे, और परमात्मा के घर तो एक दिन सभी को जाना है, जब हम भक्ति में नहीं होंगे और यदि हमारा किसी तरह मृत्यु हो गई तो हम वहाँ जाकर क्या बताएंगे और क्या कहेंगे? इसलिए हमें
थोड़ा ही थोड़ा सही, पर नित्य प्रतिदिन भगवान की चर्चा, भगवान का माला तथा भगवान के प्रति हमें श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। वो तो दीनों के ऊपर दया करने के लिए ही हैं। हम एक हाथ बढ़ाएं तो वो हमारे दोनों हाथ पकड़ के हमें उद्धार करा सकते हैं। अपने शरणागति जानकर हमें वो अपने चरणों में जरूर स्थान देते हैं। इसी तरह दूसरा कोई बालक है, उसको 10-15 साल का ही भले हो, उसको हमने टिकट खरीद कर ट्रेन का सफ़र में दे दिया, उसका सीट नंबर बता दिया, अथवा वो वहाँ का एड्रेस भी जानता है, तो वो बहुत धैर्य के साथ बैठकर और वो कहेगा कि जब टीटी आएगा तो मैं उसको अपना टिकट दिखा दूंगा, और अपनी यात्रा पूरी करके वहाँ पर भी वो चला जाएगा जहाँ उसका एड्रेस है। तो भक्तों, हमें भी इसी प्रकार का कर्म करना है कि हमें टिकट तो खरीदना ही पड़ेगा। बिना टिकट के तो किसी प्रकार का सफर ना यहाँ भौतिक जगत में है और ना ही परमात्मा के पास है। जिस प्रकार आप बिल्कुल मीठा ही मीठा खाकर नहीं रह सकते, उसी प्रकार आप सिर्फ नमक खाकर भी नहीं रह सकते। इसलिए हमें अपनी गृहस्थी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि गृहस्थी भगवान ने हमारे लिए ये सजाया है ताकि 150 साल कटें कैसे, ये भीड़ में हम अपने आप को पहचाने कैसे। हमारा कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि यहाँ से हम कब विदा ले लें, लेकिन जरा सोचिए तो, विदाई के लिए भी तो टिकट जरूरी होगी। आप सभी से अनुरोध है मेरा कि जरूर भक्ति मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा आइए। एक घड़ी आधी में पुनः आध, तुलसी चर्चा राम की, कटे कोटे अपराध। यद्यपि हम भोजन बना रहे हैं, सारी महिलाओं से ये प्रार्थना है, तो भी हम उस समय भगवान के नाम लें, सुंदर सुंदर चरित्र का मन में उनके कल्पना करें कि प्रभु हमारे कैसे हैं। उनके लिए हम भोग भी बनाएं, कभी कभी उनके लिए हम वस्त्र भी खरीदें और मंदिर भी जाएं। इस तरह धीरे धीरे हमारा जीवन दोनों तरह से चलेगा, अध्यात्म की तरफ भी चलेगा और परिवार की तरफ से भी अच्छा चलेगा। तथा अपने बच्चों को भी जरूर थोड़ा संस्कार तो दीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे चाहे मेरे हों या आपके हों, किसी की बात वो कभी नहीं सुनते हैं और उन्हें अचानक से डिप्रेशन के शिकार सभी बच्चे हो रहे हैं। ना ही हमें पता होता है कि मोबाइल पे या लैपटॉप पे वो क्या कर रहे हैं और किस प्रकार के उनके फ्रेंड हैं। इस तरह जब हम उनसे पूछते हैं तो हमारे ऊपर वो क्रोध करने लगते हैं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हमें तीनों तरफ ही ध्यान देना होगा। एक तो अपना परिवार और अपना शरीर, तीसरा ये है कि भक्ति मार्ग तो हमें निश्चित ही अपनाना होगा। यह वीडियो को आप जरूर सभी जगह भेजिएगा, क्योंकि इससे 2-4 बच्चे जरूर सीखें और समझें, पेरेंट्स भी सीखेंगे। कल वीडियो को लेकर फिर एक नया आऊँगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।